हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इसी सीरीज़ में एसएससी जेई की सीरीज़ में लेके आए हैं कि एसएससी जेई जो मैकेनिकल का पेपर होता है उसका कट ऑफ कितना होता है। पेपर फर्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ तो, और मैं इसमें बताऊँगा कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 145 प्लस। तो फ्रेंड, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें अपने कट ऑफ पे डिस्कशन करना स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या हमें कवर करना है और कैसे कैसे हमें अप्रोच लगाना है ताकि हम हाईएस्ट स्कोर गेन कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जो जेई का पेपर फर्स्ट होता है वो 200 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 3 टॉपिक मेन होते हैं। एक होता है रीजनिंग, जिसमें कि रीजनिंग यहाँ पे आपको देख सकते हैं डायरेक्ट रीजनिंग है। रीजनिंग में फ्रेंड्स वही बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है एनालॉजीज होती हैं, सिमिलरिटी डिफरेंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, वर्बल फिगर्स होते हैं, कुछ लॉजिकल अरेंजमेंट होते हैं। तो ये सब आपका होता है। आज हम मेन हमारा मोटो जो है डिस्कस करने का वो कट ऑफ पे है। तो एक बार मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ सिलेबस का होता क्या क्या है। और ये जनरल अवेयरनेस फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जनरल अवेयरनेस बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि जनरल अवेयरनेस उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि ये जो पेपर है हमारा एसएससी जेई का, ये स्टैटिक जीके पे बेस्ड है। ये जो पेपर है हमारा वो स्टैटिक जीके पे बेस्ड है। ये इसमें जो ज़्यादा क्वेश्चन है वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो स्टैटिक बेस पे पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में आपके मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। इसमें ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी से बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। इसमें आउटसाइड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछता ही नहीं है, तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पूछेगा। इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि थ्योरीज जो दी गई हैं, कार्ल मार्क्स की थ्योरी हो गई, इन सब की थ्योरी के बारे में इकोनॉमिक्स में पूछता है। और कुछ कर्व होते हैं, डिफ्लेक्शन कर्व कब होगा, इन्फ्लेशन कब होगा, ये सब चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स में कुछ, जीडीपी ग्रोथ कितना है, ये सारा पूछा जाता है। इसमें करंट बहुत ही कम आता है। और फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है यहाँ पे वो साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च, हम साइंस की बात बेसिकली कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बायोलॉजी है हमारा, बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उसके बाद कम क्वेश्चन, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें सेक्शन है वो बायोलॉजी का है, तो आप लोग बायोलॉजी को भी अच्छी तरीके से पढ़ें। और लास्ट में जो 100 मार्क्स का आता है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा। तो इसमें से ये आता है आपका टोटल कितना, 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस के साथ होता है ये। तो इसमें बेसिकली जो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो थर्मोडायनेमिक्स है। ये थर्मोडायनेमिक्स का लगभग इसका 28% अकेले थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थर्मल से। उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, इससे आपको पूछ जाते हैं 25%। इसमें फ्रेंड्स एक चीज़ आपको नहीं दिख रहा, प्रोडक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन से 14% से अब मटेरियल साइंस हो गया यहाँ पे, प्रोडक्शन से ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब हम जिस चीज़ के लिए आज हमने वीडियो बनाया है वो मेन हमारा मोटो है कि हमने कुछ डिस्कशन किया एक्सपर्ट्स से, वहाँ से हम लेके आए हैं आपके लिए ये कट ऑफ जो कितना जा सकता है। यहाँ पे हम आपके लिए आज लेके आए हैं स्पेशली कट ऑफ हमारा कितना जाएगा पेपर फर्स्ट का। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पेपर फर्स्ट का कट ऑफ टोटल जाएगा कितना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो, पहले आप ट्रेंड देख लीजिए क्या है। 2012 में, जर्नल वालों की बात मैं बेसिकली कर रहा हूँ पहले, 2012 में जाता है आपका 90 आउट ऑफ 200, और उसके बाद जाता है इसमें 2013 में जाता है 100, यानी इंक्रीजमेंट हुआ है यहाँ पे, इंक्रीजमेंट हुआ है यहाँ पे। फिर जाता है 17, यहाँ पे भी क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है। फिर 131, अनबिलीवेबल था ये। 2014 का जो कट ऑफ निकाला गया था उसमें यही था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कितना जा सकता है, 120 जाएगा, 120 मैक्सिमम था, बट ऐसा नहीं हुआ। आपके सामने ही निकल के आया 131। तो ये फ्रेंड्स क्या था, अनबिलीवेबल था। इसके पीछे कई सारे रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि जो आपका पेपर है वो बहुत ईजी आ गया था। पहला रीज़न यही था, जो पेपर था आपका वो बहुत ईजी आ गया था, क्वेश्चंस बहुत ईजी थे। टेक्निकल मोस्ट जो बात है वो टेक्निकल बहुत ईजी था इसमें, और बच्चों ने खूब अच्छी तरीके से अटैम्प्ट करा था। तो फ्रेंड्स आज हम वही बात करेंगे कि 2016 का है, आखिर उसका कट ऑफ कितना होने वाला है, 2016 का कितना कट ऑफ होगा, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम और देख लेते हैं कि ओबीसी का यहाँ पे आप देखेंगे 81 पॉइंट है, और यहाँ पे 2013 में कितना 94 हो गया, फिर 2014 में कितना है
100 से 100 प्लस ही है, उसके बाद 120 तो गया ही नहीं, 120 प्लस 125 है यहाँ पे। और इवन आप यहाँ पे देखिए एससी वालों का, एससी का सीधे सीधे आपका देख रहा है इंक्रीमेंट यहाँ पे 114.75 ये है, एससी वालों का भी इस तरीके से है। ओके फ्रेंड, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड जो कितना है हमारा कितना जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि डिस्कशन टोटल निकाला गया है सारे व्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन होने वाला है पेपर, तो उसको भी माइंड में रख के माइंड सेटअप जो किया गया है वो इस बार का जो कट ऑफ जाएगा फ्रेंड्स, इस बार का जो कट ऑफ जाएगा 2016 का, वो कट ऑफ जाएगा 140 प्लस, मतलब 140 टू 142, ये इस बार का कट ऑफ जाएगा, इस बार का कट ऑफ। इसके पीछे भी रीज़न है, ये ऐसे नहीं कि 140 जाएगा बस 140 131 इसलिए हमने 140 बोले, ऐसा नहीं है। रीज़न इसके पहला रीज़न ये है कि जो ऑनलाइन पेपर हो रहा है, तो आप लोगों ने पेपर दिया है और भी हमारे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, उन्होंने ये पाया कि जो ऑनलाइन का पेपर है, ऑनलाइन का पेपर कैसे आ रहे हैं वो ईजी आ रहे हैं। अभी एसएससी का हाल फिलहाल में हुआ है, सीजीएल हुआ है, उसमें भी देखा गया कि कट ऑफ कैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर है उसमें पेपर का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई ज़्यादा टफ नहीं किया उन्होंने, वो मीडियम में रखा, लो टू मीडियम। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ रहने वाला है वो 142 142 रहने वाला है। तो इस चीज़ को माइंड में रख के आपको कैसे अपना माइंड सेटअप करना चाहिए, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज मैं उसी की डिस्कस करूँगा कि कैसे आपको कौन कौन से टॉपिक पे कितने कितने मार्क्स अचीव करने चाहिए। तो लेट्स देखते हैं। ओके, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीडियो का की पॉइंट जो है, जो बहुत लास्ट में जाके मिला है। तो आप इसे देखिए और समझिए कैसे आपको अप्रोच लगाना है। देखिए, तो करना क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, रीजनिंग, जीएस और मेन अपना जो मैकेनिकल का है वो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टोटल क्या 200 क्वेश्चन है हमारे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आपका सिलेक्शन जो है इसी टायर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट जिसे हम कह रहे हैं, पेपर फर्स्ट पे बेस्ड करता है, क्योंकि पेपर सेकंड तो रिटर्न होता है, तो रिटर्न में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं कुछ की रीजनिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और कुछ की जीएस बहुत अच्छी है और कुछ के टेक्निकल, जो नॉन टेक में अच्छे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो नॉन टेक में अच्छे हैं वो टेक्निकल में कमज़ोर हैं, जो टेक्निकल में अच्छे हैं वो नॉन टेक में कमज़ोर हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल सही चीज़ है कि सपोज दैट आप क्या है, आप जो हो नॉन टेक्निकल में अच्छे हो, काफ़ी 35 नंबर जीएस में लाना बहुत बड़ी बात है। आप जीएस में काफ़ी अच्छे हो, टेक्निकल में आप कम हो और आप रीजनिंग करते हो 40, तो भी आप 140 प्लस 145 प्लस तो अप्रोच कर ही रहे हो ना। 145 आप ऊपर जा रहा है, 150 नंबर आ रहा है, 150 आ रहा है आपका। अब देखिए, अगर आपका सपोज दैट आपके नॉन टेक आपका अच्छा नहीं है बट आप मैकेनिकल से हो, तो डेफिनेटली आपकी रीजनिंग तो अच्छी है ना। रीजनिंग अच्छी है तो आपने मैकेनिकल में 78, 100 क्वेश्चन से 100 में से आपने 78 कर दिया और यहाँ पे 50 में से 42, ये नॉट बिग डील, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कर सकते हैं आप। और आपने जीएस भी, बेसिक जीएस आते हैं, फर्स्ट कौन है, माउंट कहाँ है, ये रिवर कौन सी है, तो आपने ये भी कर दिया। तो यहाँ भी आप 145 मार्क्स अटैम्प्ट करते हैं, तो ये कट ऑफ से अंदर ही है। अभी भी 142 था हमारा, 142 अगर मान के चल रहे हैं तो इसके अंदर ही है 145, ये अच्छे मार्क्स हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखिए, अगर आपकी नॉन टेक, आपकी क्या रीजनिंग आपने बहुत अच्छा करा, 48 मार्क्स आपने रीजनिंग में दे दिए और यहाँ भी आपका टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा है, जीएस थोड़ी आपकी वीक भी है, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हैं और ये टोटल देखेंगे आप 148 पहुँच जाता है आपका, तो ये भी नॉट बैड, ये अच्छा है आपके लिए। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, आपने अगर यहाँ पे 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, आपको टाइम को भी ध्यान देना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है, क्योंकि टेक्निकल के जो क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, वन लाइनर होते हैं, इसमें क्या न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस में कम होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में 40 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग में आपने 40 मार्क्स का किया। रीजनिंग कर 40 मार्क्स करना बिग डील है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं, उसमें आप लगे हुए हैं, टाइम बेकार कर, तो कोई इशू नहीं, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए कि भले ही आप 40 क्वेश्चन इसमें कर रहे हैं, लेकिन आपने 75 यहाँ किया, तो आप यहाँ 80 कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप इसे 80 करते हैं तो इसे आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा वहाँ पर। तो भी आप यहाँ पर 145 करेंगे।
तो फ्रेंड्स मेरा आप लोग को जो व्यूवर्स हैं हमारे, उनका ये राय है कि सबसे पहले आप एक चार्ट तैयार करिए इसी टाइप का, ऐसा उसमें क्या अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको लग रहा है नहीं है यार मैं 48 नहीं कर सकता, कोई इशू नहीं है, आप जो कर सकते हो यहाँ पे आप वो एंट्री करो, और सेम यहाँ पे जीएस में आप एंट्री करो, ऐसे मैकेनिकल में आप एंट्री करो कि मैं इतना कर लेता हूँ। तो इजीली ओवरऑल देखो आप अपना जो सेटअप करना वो प्लीज़ 145 टू 50 तक करना, 145 टू 50 तक करना, ताकि बाद में आपको टायर्ड पेपर सेकंड दे रहे हो, आपको माइंड में कोई टेंशन नहीं हो, बाकी आप आराम से रिलैक्स होके अपना उस पर काम करो। तो ये आपको ऐसा करना है, क्योंकि जब हम पेपर देने जा रहे हैं, पेपर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं वहाँ जाके, तो पता चला हमने क्वेश्चंस ही नहीं बनाया, हमने क्वेश्चंस 140 करके चले आए। अब 140 कर दिया, हमें अब ये पता ही नहीं चल रहा है पेपर 2 की तैयारी करें कि ना करें, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ आपको क्या है, जैसे आपने ये एक सेटअप बना लिया, पूरा सेटअप होगा आपके पास, आपको पहले से ही पता होगा कि मुझे इतना एटलीस्ट एट एनी कॉस्ट आपको इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो वो करने हैं, उसे आपको छोड़ नहीं सकते आप उसे। तो आप यहाँ पे जो मैंने ये सर्कल से बना दिए, इसमें आप अपने हिसाब से फिल करिए मार्क्स। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार मुझे ये नहीं कर सकता, मैं 48 नहीं होते मुझसे 42 होते हैं, कोई नहीं 42 आप करो। यहाँ पे देखो 25 मैंने 25 यहाँ पे लिखा है, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स मैंने देखे हैं जो हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स इसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो 145 कर रहे हैं, वो ऐसी बात नहीं। 78 इसमें जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं, इसमें क्वेश्चन जो ऐसा होता है कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस एसएससी जानबूझकर टफ डालती है, वो ये देखना चाहती है कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने की कला है कि नहीं है आपको। आप एक क्वेश्चन से लगे, अब सपोज दैट रीजनिंग आप 40 कर रहे हो, कोई बच्चे 48 भी कर दे रहे हैं, और तो वो क्या है, उनका टाइम बेकार कर रहे हैं, वो अपना टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, यहाँ अपना टाइम बहुत ज़्यादा बेकार कर रहे हैं। आप 40 यहाँ पे कर रहे हो, लेकिन आपका जीएस अच्छा है, टाइम बहुत ज़्यादा आपका अच्छा, टेक्निकल भले ही कम है, लेकिन मार्क्स सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे यहाँ पे आके। तो जीएस, तो आप जीएस को अच्छी तरीके से पढ़िए, स्टैटिक जी के पूरा गो थ्रू कर लीजिए, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं वो दीजिए, क्वेश्चंस लगाइए, और ज़्यादा थ्योरी को आप कवर कीजिए, और रीजनिंग में टाइम ज़्यादा बेकार मत कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनने हैं वो आपके 2 मिनट में बन जाएंगे, नहीं बनना है तो 10 मिनट लगे रहिए, कोई मतलब नहीं, कोई इशू नहीं, कोई चांस नहीं बनने का, 10 मिनट बाद ही वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। तो रीजनिंग में ज़्यादा टाइम बेकार ना करते हुए आप अपने टेक्निकल पर ध्यान दीजिए। 100 मार्क्स के हैं ये, और ये 50-50 मार्क्स के हैं, तो इन्हें भी आप करिए। तो आप अपना जो टारगेट रखिए अभी, वो मैं यही कहूँगा कि 145 का टारगेट लेके आप चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको अगर और भी ज़्यादा अपडेट चाहिए तो हमारे फेसबुक चैनल पे एनबी रिबॉन टेक पे जाके पेज को लाइक कर सकते हैं वहाँ से, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए। और अब आपको कोई भी तरीके का डाउट लग रहा है कि कट ऑफ से रिलेटेड हो, आपका इस वीडियो से रिलेटेड हो, या फिर आपको मैकेनिकल से कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।